हाँ चलिए नाउ प्रोसीड फर्दर। इस स्टेप में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था इसका रिएक्शन, जो शुगर है वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च C6H12O6। एक्चुअली ये एटमॉस्फेयर से CO2 लिया प्लस वाटर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll to convert it into the form of starch or glucose and release oxygen plus water। और यही वाटर हमारा ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज हुआ था। ऑक्सीजन के थ्रू जो हमारा निकलेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बैलेंस मेंटेन रहता है। तो इसके दो स्टेप्स हैं जो मेनली हैं। वन इज लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज डार्क रिएक्शन। चलिए लाइट रिएक्शन देखते हैं। लाइट रिएक्शन होता कहाँ है? एक्चुअली मैंने बताया था कि जो स्टोमाटा वो उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट के फिर अंदर फर्दर डिफरेंट पोर्शंस हैं। तो जो लाइट रिएक्शन होगा उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में थाइलाकॉइड रीजन के अंदर पाया जाएगा। ये उसी जगह ये रिएक्शन करता है। ऑकर्स इन थाइलाकॉइड ऑफ chloroplast in the presence of sunlight। Next, it is dependent on light। जब तक लाइट नहीं होगी ये रिएक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। For light reaction, it is essential to the presence of light। Now, it occurs in three main steps। First, absorption of light energy by chlorophyll। Second is the photolysis of water and third is photophosphorylation। तो देखिए पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट का यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, यहाँ पे ट्यूब लाइट हो या बल्ब का लाइट हो, कैसा भी लाइट हो उसको हम लाइट के अंदर में कंसिडर किया जाता है। ये दिमाग से हटा दीजिए कि सनलाइट की ही जरूरत है। कैसी भी लाइट हो उसके अंदर 7 बैंड्स ही होंगे, इसलिए यहाँ पे लाइट ही हम वर्ड यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो मटेरियल है, वो ऐसा मॉलिक्यूल है या ऐसा सेगमेंट है जहां पे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और क्लोरोफिल CHL इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स फोटोन। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे बॉडी में सेल इज द बेसिक यूनिट। मतलब जैसे एक मकान का सबसे छोटा स्ट्रक्चर एक ईंट होता है, ब्रिक्स होता है, वैसे ही पूरे बॉडी का सेल होता है। अगर सेल का स्ट्रक्चर हटा दिया जाए, बेसिक यूनिट हटा दिया जाए, तो वो पूरी बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकती। सेम इज द केस ऑफ फोटोन। फोटोन एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज कई सारे फोटोन का कलेक्शन हमारा लाइट आता है। फोटोन, इसके लिए फोटोन वर्ड ही यूज करना है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स फोटोन यानी बेसिक यूनिट ऑफ सनलाइट या लाइट एंड इज सेड टू बी एक्साइटेड। वो जैसे ही उसे एब्जॉर्ब करता है वो एक्साइटेड हो जाता है फ्रॉम ए लो एनर्जी टू ए हायर एनर्जी फॉर्म। एक्साइटेड मीन्स उसमें चेंजेस आ जाता है, वो एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे वो किसी के अंदर मान लीजिए किसी आपको चींटी काट ली, आप तुरंत हाथ हटा दिए, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। सेम वही चीज है। एंड इसके रिजल्ट ये होता है कि क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी लो एनर्जी में है स्टेट में इज कन्वर्टेड इनटू हाई एनर्जी दैट इज एक्साइटेड स्टेट में ये मूव कर जाता है। नेक्स्ट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स breakdown। means breakdown of light is known as sunlight, is known as photolysis। So the definition of photolysis is breaking down of water molecule into H plus and OH molecule in the presence of sunlight। तो इसके जो रिएक्शन है इसको देखिए। यहाँ वाटर है, ये एक सनलाइट और क्लोरोफिल में डिफरेंट H प्लस और OH में चला गया, टूट गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में तुरंत एक के बाद एक ये 4OH माइनस is again oxidized
to release water O and electron. तो इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं, एक्चुअली ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो हम ये देखें, ये 4OH2O है और इधर 2H2O हुआ, तो यहां बच गया 4 में से 2 गए, तो यहां 2H2O और यहां पे हमारा जो है H प्लस OH माइनस, ये दोनों कट हो गया. तो अब हमारे क्या बचे, 4H प्लस ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और साथ में बचेगा इलेक्ट्रॉन. दस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. तो अब अगर आपसे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है द ऑक्सीजन लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम CO2 और दैट फ्रॉम द वाटर. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहते हैं ये जो वाटर रिलीज हुआ इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा. सो द आंसर इज whole of oxygen released during photosynthesis is the result of water and not the result of CO2. CO2 से नहीं टूटता है, वो वाटर से टूटता है. ये 2 स्टेप हो गए. थर्ड स्टेप इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसका डेफिनेशन ये है, लिबरेशन ऑफ ATP in by the conversion of, or by the changes occurred in the ADP and PI. PI means inorganic phosphate. Now the definition is production of ATP molecule from ADP and PI utilizing light energy. PI means phosphate, but it is in the form of inorganic form. और ये सनलाइट में ATP का प्रोडक्शन बनाएगा. तो इस तीनों स्टेप का जो लाइट रिएक्शन में ऑकर हो रहा है, इसका हम अगर कंक्लूजन करें एक स्टेप में, तो हम ये देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. तो इसको कहेंगे, इन द लाइट रिएक्शन 3 थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. फर्स्ट इज द ऑक्सीजन, सेकेंड इज द ATP एंड थर्ड इज द NADPH2. तो अब 3 एब्रिविएशन आते हैं. पहला ATP. ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ADP मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये ADP में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे, जबकि ATP में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे. थर्ड जो है हमारा NADPH2, इसको हम बताते हैं, ये इट इज ए रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ये एक्चुअली NADP क्या होता है पहले समझिए. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड NADPH2 इज द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP मीन्स रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ओके, फ्रॉम दिस conclusion we conclude that in the light reaction produced are 3 material: oxygen, NADPH2 and ATP. और इस में से 3 में से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाता है, while the other 2 are utilized in the dark reaction. और डार्क रिएक्शन जो होता है उसको करने से पहले हम बताते हैं, ये NADPH2 और ATP जो है, ये ATP and NADPH2, these are assimilatory power, act as assimilatory power and is utilized in the dark reaction. अभी मैंने बताया डार्क रिएक्शन में ये दोनों के दोनों यूटिलाइज होंगे, और डार्क रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं.